बिलाल साहब, ज़ाहिर मुतादिद इशूज़ हैं। एक सिंध में जो पानी का मसला है, जिसके हवाले से आपकी और वज़ीर आज़म की कल मुलाकात हुई, फिर मीडिया टॉक हुई, इस पर भी बात करूंगा। उससे पहले आप खुद वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। जो वाक़या हुआ भारत में, अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने उस पर तशवीश का भी इज़हार किया, अफसोस का भी इज़हार किया, मगर आपने देखा कि भारत की तरफ से इक़दाम किए गए, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया। आपकी कल वज़ीर आज़म से भी इस हवाले से बात हुई होगी। कैसे देख रहे हैं सारे मामले को, उनके अमल को, पाकिस्तान के रद्द अमल को? आपको शुक्रिया शाहज़ेब। बिल्कुल कल हमारा मुलाकात हुआ वज़ीर आज़म साहब से, और सबसे पहले इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुआ था, वहाँ जो फ़ैसले लिए गए उसके बारे में वज़ीर ख़ारजा साहब ने ब्रीफ़ किया, वज़ीर आज़म ने भी बात किया, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इन सारे जो इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए हैं, हमने ना सिर्फ उनको इंडोर्स किए हैं, मगर साथ साथ जो भारत ने एक तरफ़ा फ़ैसले लिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनका भी हमने मज़ाहमत किया। आपने देखा कि ऑब्वियसली दहशतगर्दी का वाक़या है, और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी है, तो पाकिस्तान हमेशा ना सिर्फ दहशतगर्दी का मज़ाहमत करते हैं, मगर हम वाकई चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारे यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हो, मगर साथ साथ भारत में और पूरे खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा हो। भारत का अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में मुझे लगता है कि वो दिलचस्पी ही नहीं, वो ना अपने अंदरूनी मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं, ना वो बैनुल-अक़वामी सतह पे माहौल बनाना चाहते हैं जिससे वो वाकई दहशतगर्दी का मुकाबला करें। जब भी ऐसे इंसिडेंट होता है, अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, वो अपने अवाम के तरजीह को हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, गुमराने के लिए, जब भी ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है, तो वो देखने से पहले ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। पहले वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे, अब वो इस किस्म के फ़ैसले ले रहे हैं जो तारीख़ी तौर पे ख़तरनाक फ़ैसले हैं। जो फ़ैसले भारत ने लिया है, ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, दरिया सिंध के हवाले से, ये पाकिस्तान और भारत माजी में हम जंग लड़ चुके हैं, मगर किसी जंग के दौरान ना पाकिस्तान ने ना भारत ने ऐसे कोई फ़ैसला लिया जैसे भारत ने आज लिया है। ये एक तरफ़ा फ़ैसला ना सिर्फ आलमी सतह पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, भारत के पास ये इख्तियार नहीं है कि ये ऐसे फ़ैसला कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद अपने अवाम को घुमराने के लिए, दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए, और सबके जो जज्बा है, जो नाराज़गी है उनके अपने मुल्क के, उनको पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये जैसे मैंने कहा तारीख़ी तौर पर ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया है। और हमने, पाकिस्तान ने अब आलमी सतह पर हमारा इंडस की जंग लड़ना पड़ेगा। ये इस दौर में जहाँ मौसमी तब्दीली का वैसे ही ख़तरा है, पानी की किल्लत का मसला ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, भारत का मसला है, दुनिया भर में एक मसला है। अगर भारत इस किस्म का फ़ैसला ले रहा है, तो आने वाले नस्लें भी ना सिर्फ ये कश्मीर की वजह से और आपस के इख्तलाफात की वजह से और दहशतगर्दी की वाक़यात की वजह से हम जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत ने अब पानी पे जंग लड़ना है, तो then we're locking in the future generations of Pakistan into a perpetual conflict, and the future generations of India into a perpetual conflict. So this is a grave injustice. It's not only a grave injustice against Pakistan, it is not only a grave injustice in historical terms, it is also a grave injustice to the Indian people and the coming generations. कि हम इनको कह रहे हैं कि कश्मीर के मसला अपनी जगह, हम इनको कह रहे हैं हमारे बायलैटरल जो इश्यूज़ रहे हैं तारीख़ी तौर के, वो तो उस पर अपनी जगह ना ही हमारे पहले ये हल हुए, मगर हम उनको ये भी कह रहे हैं कि आज के बाद हम पानी के जंग भी एक दूसरे के दरमियान लड़ेंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हम पाकिस्तान के हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, यकीन रखते हैं कि वो ज़रूर इस कोर्स को आलमी सतह पे और इंटरनेशनल फोरम्स पे हम एजिटेट करेंगे। ये एक संगीन वाक़या है जो इन्होंने ये फ़ैसला लिया है मेरे नज़र में। बिलाल साहब, इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जिसमें पाकिस्तान तो ज़ाहिर है भारत पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो पाकिस्तान
में, बलूचिस्तान के इलाकों में, दीगर इलाकों में टेररिज्म करता है, मगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इल्ज़ाम लगाया स्टेट टेररिज्म का। फिर अमेरिका के इदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक सिख रहनुमा को बाकायदा मारने की प्लानिंग थी और स्टेट लेवल पर यह प्लानिंग थी, सरकारी अफसर उसमें मौजूद थे। मगर ऐसा नहीं हुआ कि भारत पीछे हटा हो या उन्होंने कोई दिफाई पोजीशन ली हो। वो उन मगरबी ममालिक के आगे भी एक हठधर्मी का रवैया उनका नजर आया। पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिकली आपको लगता है ऑप्शंस हैं, जब भारत अपना इतना एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कह लें उसको इस्तेमाल कर रहा हो, कि वो मगरबी ममालिक के आगे भी हठधर्मी दिखा रहा हो? तो मगरबी ममालिक की अपने जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं हमारे खित्ते में, और मेरा ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में वो भी अपने फैसले लेते हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भारत इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर इटसेल्फ, नॉट ओनली इन द एज ओल्ड पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट, जहां वो मुसलमान का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को बुरा भला कह के इन चीज़ों को छुपा सकते हैं, मगर जैसे ही आप कह रहे हैं वेस्टर्न ममालिक में भी, कनाडा जैसे ममालिक भारत में इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमें ये कंसेंसस पे इस नतीजा में पहुंचना पड़ेगा, जो कि हमने शर्म अल शेख में इस तरफ दोनों हुकूमतें ने इशारा किया कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जनरेशंस आर हेल्ड हॉस्टेज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। और इस किस्म के जो क़ुव्वतें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या दुनिया भर में कई कोने में हो, उनके पीछे जो भी हो, हमें सब मिल के ये तय करना चाहिए कि इस किस्म के तंजीमें ना पाकिस्तान में काम कर सकेंगे, ना ही हम इनको इजाज़त देंगे, और ना भारत किसी को ये इजाज़त देंगे कि इस किस्म की तंजीमें को हम फैसिलिटेट करें। अगर भारत वाकई ही चाहता है कि दहशतगर्दी का मसला ख़त्म हो, तो जब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार साहब ने ये दावत दिया कि पाकिस्तान और भारत को आपस में बातचीत करना चाहिए, भारत को उस बातचीत में इंगेज होना चाहिए था। अगर भले अब भारत का ये पॉइंट को एक सेकंड के लिए हम, अगर वो वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो आए बात करें, उनको कहे, हमें बताएं कि कैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट है। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर से ये बंदा उठ के उधर कश्मीर के पहाड़ों पे इस किस्म के हमला कर सकते हैं। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे तरफ से इस किस्म का कोई वाक़या हो। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी होता आ रहा है, जिस नतीजे में अब दहशतगर्दी अरूज पे पहुँच चुका है। हमें भी नज़र आता है कि जाफर एक्सप्रेस का जब वाक़या हो, तो भारत की हुकूमत की तरफ से जब मज़ाहमत नहीं होता है, तो लोगों पे ये शक पड़ता है कि अगर भारत मज़ाहमत नहीं कर रहा, क्या इसका मतलब है कि वो कमेंट कर रहे हैं इस किस्म के इंसिडेंट्स को। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली, ना सिर्फ हमने मगर हर तबका ने, हर शहरी ने, हर इदारा ने, हर हुकूमत के सतह पे दहशतगर्दी का मज़ाहमत किया, इसलिए हम खुद दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान वाकई ही कमिटेड है कि हमारे वहाँ हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, पूरी खिता से ख़ात्मा करें। मुझे ये लगता है कि भारत की सही दिलचस्पी नहीं है, वो दहशतगर्दी का जो ये मसला है वो उसको अपने फॉरेन पॉलिसी को एडवांस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हो या किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो। और इसके साथ साथ जो इन्होंने अब ये पानी का और दहशतगर्दी का क्या लेना देना, इन्होंने एक इतना अग्रेसिव स्टेप इंडस के ख़िलाफ़ जो लिया है, ये किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी एक्सक्यूज़ में, अगर हमने जंग छेड़ा हुआ होता भारत के साथ और हमारे दोनों फ़ौज भी आमने सामने होता, तो उस माहौल में भी वो इस किस्म का स्टेप नहीं ले सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप है ये आलमी सतह पे अनपॉपुलर होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अनपॉपुलर होगा, मगर भारत में भी भारत के अवाम इस किस्म का जुल्म अपने हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब एक तब्दीली ज़ाहिर नज़र आती है। जब पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने, उसके बाद भी कुछ वाक़यात हुए, तो पाकिस्तान का और इंडिया का कोऑपरेशन भी हुआ है वाक़यात के हवाले से। जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, सेकंड टेन्योर के बाद एक जो रवैया है, आप क्योंकि खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या ताल्लुकात बेहतरी में क्या रुकावट है? क्या कोई रवैये में तब्दीली है भारत की तरफ से कि यहाँ से ताल्लुकात बेहतर की कोई उम्मीद ही ना रखी जाए? क्या आपने ऑब्जर्व किया बतौर फॉरेन मिनिस्टर?
शाजिब, जहाँ तक भारत का और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी का हुकूमत की सवाल है, आई थिंक ये गलतफहमी था पाकिस्तान के मुआशरे में भी, दुनिया भर में, मगर पाकिस्तान में भी, कि इनके जीतने, पहली दफ़ा जब वो जीता तो ये उम्मीद था कि इसलिए कि ये राइटस है और वो उनके पास ये पॉलिटिकल स्पेस है कि शायद हम मिल के हालात को बेहतर कर सकते थे। मगर इसलिए कि जो लोग मोदी को क्लोजली स्टडी करते आ रहे थे, उनका जो तरीक़ाकार था गुजरात में, तो उन्होंने ये खैर का उम्मीद नहीं रखा। एंड आई थिंक टाइम हैज़ प्रूव्ड them right, that India has not been interested in pursuing any meaningful measures for peace, and instead they've been committed to undermining the international recognized status of Kashmir. They understand that with the domestic unrest that there is by the average citizen Kashmir, जब इन्होंने ये आर्टिकल्स वापस लिए थे और अपने आइन में तरमीम लेकर आए थे, तो इट वाजंट दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इन्होंने वहाँ के अवाम जो सरापा एहतजाज थे, उनके सियासी क़यादत, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। तो उनके नज़र में वो समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का फैक्टर उनको जो लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है, स्ट्रगल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भारत के ऑब्लिगेशंस है, ये दोनों चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हैं जब वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा सकते हैं। इन्होंने एक दफ़ा किया तो इन्होंने देखा कि हम इसमें कामयाब हुआ, तो अब वो बार बार करते आ रहे हैं। मगर मेरे नज़र में अब पीपल आर बिगिनिंग to see through India's actions, and while there is great sympathy internationally for the victims of terrorism, and everybody is unanimously condemning the terrorist attacks that took place in India, no one in their right mind, or any country that legitimately supports international law, none of them will support such an action as to undermine the Indus Water Treaty, weaponize water at a time when the entire planet is facing the threat of climate change.